अरे यार सर बहुत घूम रहा है, कहीं रोक चाय पीते हैं ना? हाँ? उस लड़की को कॉफी डे कैसे लेकर जाना है ये सोच रहा हूँ, और तू चाय की बात कर रहा है। तू क्या कहीं का राजा महाराजा है जो एक बार बोलने से लड़की तेरे साथ आ जाएगी? अरे लड़की को समझाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लगाकर उसे प्यार से समझाना पड़ता है। शक्कर कम डाली है ना? अरे जब कोई प्यार करता है ना तो उसे वही लड़की खूबसूरत नजर आती है, लेकिन मुझे तो राह की हर लड़की खूबसूरत नजर आ रही है। शादी होने के बाद कुछ सालों में वही लड़की बदसूरत नजर आने लगती है, और तू है कि 7 दिन में ही ऐसी बातें कर रहा है। मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है? कहीं वैसी बात तो नहीं है ना? आंखें निकल जाएंगी तेरी। तू मेरे प्यार पर शक कर रहा है? चाहे कितने भी अप्सराएं क्यों ना आ जाएं, मैं किसी की तरफ भी देखने वाला नहीं हूँ। 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। 1 इंच भी नहीं लेगा तू? चलो फिर देखते हैं। मुझे एक डाउट है, जो भी इंसान प्यार में हो उसे हमेशा एक ही लड़की खूबसूरत नजर आती है, लेकिन मेरा क्या? मुझे तो आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप मुझे गलत मत समझना। हाँ, मैं ऑलरेडी किसी के लव में हूँ। वो देखो, वो उस हॉस्टल में रहती है। मैं इतने गहरे प्यार में हूँ फिर भी आपको डिस्टर्ब किया। आपकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए। वैसे मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी डार्लिंग कहाँ है? Gods must be crazy यार। तुम हो? अब तो बात ही बन गई। हाँ ये वही है। अब पता चला ना? फूट ले। मेरे दोस्त, ये लड़की मॉडर्न ड्रेस में तो और पागल कर रही है यार। अपनी लाइफ में तो ये फिक्स हो चुकी है। मैं तो इससे फेविकॉल की तरह चिपक गया हूँ। हे भगवान, तू चिपकाए ही रखना। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? देखो, ये देखते ही प्यार व्यार हो जाना और लव एट फर्स्ट साइट पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और जब तुम ऐसी हरकत करते हो मुझे गुस्सा आता है। अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया? तो क्या करूं मैं? तुम ये चाहते हो अपना काम छोड़ के तुम्हारी बात सुनूं? मैं यहाँ फ्री घूम रही हूँ, ये समझते हो क्या? कुछ ओपिनियन तो दो। एक इंसिडेंट ही बहुत है इंसान बदलने के लिए। एक दिन पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। एक इंसिडेंट होते ही इंसान खुद को बदल लेता है। उसके फैसले भी बदल सकते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ कॉफी डे में आओ। मेरे बारे में फैसला बदल सकता है। नहीं बदलेगा। और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। चलो ना। ठीक है। कॉफी? इसीलिए तो बुलाया है ना। ओए, इधर आ। ऐसे चिल्लाओ मत ब्रो। ओके ओके। ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, चुप कर। ऑर्डर प्लीज सर। 2 कॉफी। रेगुलर और लार्ज सर। लार्ज लेकर आ, ज्यादा देर तक बात करेंगे। यू नीड एनी एक्स्ट्रा क्रीम सर? एनी पर्टिकुलर फ्लेवर सर? अरे कुछ भी ले आओ, कॉफी जैसा होना चाहिए बस। ओके सर। जा। क्यों बे, ऑर्डर हो गया तेरा? क्या करूं यार, कॉफी बोलो तो पूरे होटल की लिस्ट सुना दी। ठीक है ठीक है ठीक है, फोकस। लड़की को देखते रहना, आंखों में आंखें डालकर देखो। हाँ, वो तो देख भी नहीं रही। कुछ ऐसा करो ना कि वो देखे। ऐसा क्या करूं? तू जाके बता देना। कहाँ जा रहा है? उसे बोलता हूं देखने के लिए। चुप कर, मैं हूं ना। ठीक है। अब तू अपना हाथ धीरे धीरे से लड़की के हाथ के पास ले जा। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। अरे ब्रो, तू करना, डू व्हाट आई से। वो तेरी तरफ देखे इसलिए उसके नजदीक जा। हाथ आगे बढ़ाकर पैरों को थोड़ा ऊपर कर। क्या यार, हाथ ऐसे कर, पैर ऊपर कर, मुंह आगे कर। अरे योगा करवा रहा है क्या?
तो रुक, मैं जाकर सिखाता हूँ उसे। ये नहीं नहीं नहीं। टू द रेस्पेक्टेड सर, कैसे आना हुआ? बेस्ट कपल सर, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, बेस्ट कपल। ऐसा लग रहा है मेड फॉर ईच अदर मैडम। सॉरी, मुझे जहाँ जो लगता है वो मैं बोल देता हूँ। सर हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपसे पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ यहाँ आ चुके हैं, पर आज का परफेक्ट मैच है, चिपकने जैसा। इससे चिपके रहना सुनिए, सर। टेबल नंबर 2 पर आपको कोई बुला रहा है, जाकर मैं देखिए। नहीं आऊंगा, जाओ बोल दो जाकर। देखिए सर, कस्टमर बुला रहा है। लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी आता हूँ मैडम। ब्रो, लड़की के बालों में हाथ डालकर धीरे धीरे घुमाओ। क्या बोला? अरे जो बोला करो ना ब्रो। मारेगी यार। डरो मत ब्रो। कुछ महसूस हो रहा है? तुम्हें किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होगा। पहचान का डॉक्टर है, ट्रीटमेंट हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अब लड़की लाता हूँ। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? बहुत सारी लड़कियों को लाया हूँ। अम्मी, अरे वो बात नहीं है, ऐसी जगह लड़कियों के साथ ही आते हैं, कोई यहाँ अकेले नहीं आता। तेरी इमेज बढ़ाने के लिए ऐसा बोला, गलत किया क्या? जाने दो इसे ब्रो। तो अब बोल, आंखों में आंखें डालकर देखूं, बालों में हाथ फेरूं, खुद को बहुत बड़ा फ्लर्ट गुरु समझता है क्या तू? एक्चुअली अरे बताता हूँ। मतलब तेरी वजह से मेरा फोन नीचे गिर गया था। मैं तुम्हें लड़की पटाने की टेक्निक बता रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया है? तुम लोगों की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। छी! ये सब किस लिए? और ये लोग कौन है? और मैं ही क्यों? इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता और किसी को नहीं पता। किसी लड़की को देखने पर किसी लड़के के दिल के वोल्टेज बढ़ जाते हैं, देखने के बाद फ्यूज उड़ जाता है। एक बात बताऊं, वो क्या कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब तक वो लड़की आकर फ्यूज नहीं लगाते तब तक उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। फिर बाद में शादी होती है और मीटर गोल गोल घूमने लगता है, इतना बड़ा बिल आता है और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। कुछ समझी मैडम? एक बात बताऊं तुम्हें, आज से तुम लड़कियों की इज्जत करना शुरू कर दो, समझे? फिर आएंगे क्या? बे, तुम लोग मेरा लव सेट करने आए थे या कट करने? गधे कहीं के। सॉरी ब्रो, फ्लो में फैक्ट्स आ गया था, बस इतना ही। फैक्ट्स आ गया था। मुझे क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहा है? कुछ नहीं किया क्या? कुछ तो करता, कुछ तो करता, कुछ तो करता। थिएटर में सिगरेट पीना मना है, लेकिन लोग छोड़ते हैं। नमस्ते सर। उसी तरह जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़ने बोलो तो कैसे छोड़ेंगे? क्या हुआ इसे? जी, इस लड़की को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं दीजिए, हमारी डॉक्टर आ गई हैं। आप अपना काम कीजिए। क्यों आए हो? बच्ची के लिए आया हूँ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सिस्टर हूँ। नो सॉरी, आदत हो गई है। आप सबके लिए सिस्टर हैं, लेकिन मेरे लिए डॉक्टर हैं। क्या हुआ है बेटा? वो क्या है ना, वो बुखार आ गया है। वो तो लास्ट मंथ आया था चाचा जी। अरे वो लास्ट मंथ जो आया था उसके लिए अभी भी खाना नहीं खा रही है। देखो टिफिन भी जैसा है वैसा ही पड़ा है, ये देखो। मुझे तो आप लंच करने से पहले ही यहाँ लेकर आ गए। कैसी हो? बोर हो गई। अबे तू नहीं। उसे आने के लिए बोल। उसके पास मैंने तुम चाकू दिखा रहा है। क्या हुआ है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। हाथ दो। बस बीपी थोड़ा ज्यादा है। तुम्हारी तो बस माइनर सर्जरी है ना, सो डोंट वरी। देखो ये दोनों अभी ले लेना और ये दोनों लंच के बाद, ठीक है?
नो, ये खाने के बाद, ये अभी। वो नहीं, ये खाना है। अरे भैया आप भी ना, ये बोला था लेने के लिए, बात को समझा करो। अगर ऐसा ही है तो उसे बुलाकर पूछ लो। आप मेरे भाई के पास आइए, आप जब तक नहीं आएंगे वो दवा नहीं खाएगा। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है। भैया वो जरा उस लड़की को बुलाओ ना। वो नीचे गई होगी। क्या बताऊं भैया, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, देखो कहीं टाके खुल तो नहीं गए। प्लीज भैया, बात को समझो भैया। मेरे भाई को बहुत दर्द हो रहा है, वो जहाँ पर टांके लगे हैं। देखो स्टिचेस नए हैं ना, तो थोड़ा सा दर्द रहेगा। नथिंग टू वरी, ओके? भैया भैया, एक बार बुला कर लाओ ना। तेरी तबीयत खराब है इसलिए यहाँ पर हूँ। तेरा रोमांस देखने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया। अब तू यहाँ अकेला रह, मैं जा रहा हूँ। भैया, अरे भैया, अब जब आप जा ही रहे हो तो उसे एक बार बोलकर जाओ ना। बेड नंबर 35 की फाइल तैयार करो, आज उसका डिस्चार्ज। ठीक है। हाँ? अरे आप यहाँ कैसे आ गए? ऐसे घूम नहीं सकते। अरे वो डॉक्टर ने बोला था ना ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए। बाबू, डॉक्टर ने हमको तुम पर नजर रखने के लिए बोला था, तुमको हम पर नहीं। बाबू, तुम हाथों से लूले हो, पैरों से नहीं हो। तेरी तो ऐसी की तैसी। तुम्हारा भाई कहाँ पर है? उसे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, वो आ जाएगा डॉक्टर। मुझे डॉक्टर मत बुलाओ, मैं सिस्टर हूँ। क्या हुआ? वो तो आप दुनिया के लिए हो, मेरे लिए तो हार्ट बीट हो। मतलब हार्ट बीट चेक करने वाली डॉक्टर। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। डॉक्टर, आपका नाम क्या है? टेक रेस्ट। डॉक्टर, बीपी चेक कीजिए ना, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया है ना। कोई जरूरत नहीं है, टैबलेट्स दी है ना। बहुत पसीना आ रहा है। उस बैग में नैपकिन है, जरा देंगी प्लीज? ये लो। बदतमीज। डॉक्टर, देखो डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया है, तो मुझे जाना होगा, प्लीज। डॉक्टर। अरे बिटिया, अच्छी हो ना? हाँ। सासू माँ, मैं आ गया, आपका होने वाला दामाद, मुझे आशीर्वाद दो। देखा तुम्हारी माँ मुझ पे कैसे फिदा हो गई। वेलकम टू केरला। ये मेरी माँ नहीं है, नौकरानी है। बाप रे, इतनी रिच लग रही है, लगता है तनख्वाह बहुत ज्यादा दे रही है। ज्यादा मत बोलो। मालकिन, देखो चरिता बिटिया आई है और साथ में कोई पगलेट भी आया है। अरे बारिश के मौसम बा, आवे से पहले हमरा के बता देती तो हम केहू के भेज देती ना लेवे खातिर। ई कौन हा? इसे कैसे बताऊं? मम्मी। सासू माँ, मैं आ गया। अरे, आपका होने वाला दामाद, अरे, मुझे आशीर्वाद दो। ई का कर रहा है बड़ा? मम्मी, ये एक पेशेंट है, पागल है, ट्रीटमेंट के लिए लाई हूँ। अरे डरा मत ना, अपना ही घर समझ, ठीक है ना? हाँ, मेरा ही घर है, अब मैं आ गया हूँ ना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमार घर तोरा ही घर है, आराम से रहिए। हाँ, चला। फ्रेश एयर आएगी, शहर की नहीं, हमारे गांव की। वहाँ ऊ तरफ टॉयलेट बा, पानी ठंडा लगे तो गीजर ऑन करना। तू जाके नहाला और बैग हिया ऊ अलमारी में रख दा। हाँ, जाओ, तू आ जा। ओए, तुम कहाँ जा रही हो? आओ ना, तुम भी यहीं पर रहो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा होशियार मत बनो।
तुम यहाँ, मैं वहाँ। अब कहाँ भाई? वो कह रहा है कि मैं लॉज में चला जाता हूँ, मेरी वजह से तकलीफ ना हो इसलिए। नो नो नो, यू स्टे। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुमने क्या कहा इनसे? आपको तकलीफ देना हमें पसंद नहीं है, लॉज में जाने की बात कर रहा है, ये कहा माँ से। अरे इतना बड़ा घर है तो मैं लॉज क्यों जाऊंगा? तुम्हारी माँ को ही भेज देते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डिस्टर्बेंस? नहीं नहीं, नो डिस्टर्बेंस, यू स्टे, नो प्रॉब्लम। अरे आंटी कोई बात नहीं, अपनी बेटी को यहीं पर रहने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक बात, चला। अरे नो प्रॉब्लम कह रही है ना मम्मी, तो फिर रुक जाओ ना यहीं पर। अरे तैयार हो जाओ, तुम्हें गाँव दिखाऊंगी। ये का काम करत बाड़ा? मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। ओह, शादी के बाद तुम लोग यहीं रहोगे का? अरे घर में इतने सारे मेहमान आए हैं और तुम यहाँ पर बैठी हो, चलो आओ। राज, मेहमान रोज रोज आते हैं क्या? जब आए हैं तो उनसे मिलना चाहिए ना। बेटा, तू अब तक तैयार ना भाई? सुनिए। अब बोलिए। अभी हम अनंतपुरा में हैं, शादी के बाद केरला में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, शादी के बाद अनंतपुरा से केरला शिफ्ट हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मम्मी आपने इन्हें क्यों बुला लिया? मुझे ये शादी नहीं करनी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अरे बाप रे, आप लोग उठ क्यों गए? ये शादी नहीं करोगी या फिर शादी ही नहीं करोगी? देखो प्लीज बिटिया, बैठिए, ये प्लीज। जिद अच्छी नहीं है। आप लोग बैठ जाइए, तुमने बैठिए उनसे क्या ना। बात की ये मैं नहीं समझ पाया, पर उनको बहुत बुरा लगा है ये तो मैं समझ गया। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो कल वो हमारी शादी में आएंगे। बस करो, ये लोग हमारी शादी में नहीं आने वाले, वो लोग शादी का रिश्ता लेके आए हैं मेरे लिए। शादी तुम्हारी? मेरे घर में होने के बाद ये मल्टीपल चॉइस क्यों? तुम्हारी माँ पागल हो गई है क्या? वैसे तुमने अपनी माँ को मेरे बारे में क्या बताया? कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? मैं हाँ पागल हूँ? कहा, तुम पागल हो यही कहा, लेकिन मम्मी को एक बार भी डाउट हुआ क्या? जी हाँ आंटी, मैं हूँ, मैं पागल हूँ। आपकी बेटी के लिए मैं पागल हूँ। मुझसे शादी करवा के तो देख लो, इसे पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मैंने आपसे झूठ कहा था, हम दोनों असल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सॉरी मम्मी। ये बहुत बड़ा फैसला बा, इसलिए हमको इकरा के घर वालन से पहले बात करे के पड़ी। इके बाद ही कोनो फैसला हुई। योर पेरेंट्स पीपल कॉल, कम कम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हैप्पी, वेरी हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी। तभी पता चला हमारे प्यार के बारे में सच निकलवाने का ये मेरी सास का गेम था। बोल बे, राज के बारे में इंक्वायरी क्यों कर रहा था? मेरे भाई से तुझे क्या काम था? भाई सच कर रहा हूँ भाई, हम आपके भाई के लिए नहीं गए थे वहाँ पर, हम उस लड़की चरिता के लिए गए थे। चरिता के लिए? हेलो जग्गू, तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ। अपना राज टच में नहीं है क्या? आजकल वो दिखता भी नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। अच्छा छोड़ो उसे, हमारा असाइनमेंट कहाँ तक पहुंचा? वो लड़की भी अभी तक नहीं मिली है, वो आजकल हॉस्पिटल भी नहीं आ रही है। ये सारी बातें मुझे इन लोगों से ही पता चली। केरला की रहने वाली है ना, वहीं गई होगी। काम नहीं करूंगा सोचा या काम नहीं कर पाऊंगा सोचा? एक चांस दो, मैं दुनिया हिला डालूंगा। लगता है इसे बहुत भूख लगी है, बिरयानी खिलाओ। जाओ, चिकन बिरयानी बनी है, अंदर जाके खा ले। चिकन बिरयानी? सुबह पूछा था तो कह रहा था कि नहीं बनाया है। ठीक है, आज उसकी ही बिरयानी बनाता हूँ। ठीक है, अगर रात से बात हो तो बोलना आके मुझसे मिल ले।
राज ने फोन किया था। उसने हम सबको वहीं बुलाया है। कह रहा था जिस लड़की से वो प्यार करता था उसी से उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। जैसी लड़की उसे चाहिए थी वैसे ही लड़की मिली है उसे। अरे आपको क्या हुआ? जग्गू, हम जो काम करते हैं वो कैसा काम है तुम जानते हो, लेकिन तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसके पीछे कौन कौन है ये जानने के बावजूद भी साउथ इंडिया को हिला के रख देने वाला डेंजरस क्रिमिनल है वो। तुम्हें पता है ना, वो कुछ भी कर सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसने करने का जो ठान लिया तो उसे ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। और राज उसी लड़की से प्यार करने लगा है। और ये बात तुम्हें पता है, मुझे डर है कि उस लड़की को बचाने के चक्कर में कहीं वो अपनी जान न गंवा बैठे। अच्छा तो कब जा रहे हैं हम लोग? बेचारे का हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। सुनो, फूल वहाँ रखवा दो। चाचा। हे अरे आओ स्वीटी। कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ। चरिता, तुझे खुश देखकर आज हम दोनों बहुत खुश हैं। ये मुझे दे दो। हेलो चरिता भाभी। की माँ जी। नमस्ते बेबी। नमस्ते। आवा अंदर आवा। आवा बिटिया। ए राज, मुझे कुछ बात करनी है। फ्रेश होकर बात करते हैं, अंदर आओ ना। पियो। आपको क्या हुआ जी? कल से आप बहुत चुप चुप हैं। भैया पहले कपड़े बदल लो, ये आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। राज, तुमसे कुछ बात करनी है। अभी बात करनी है क्या? हाँ, अभी करनी है। बोलो भैया, क्या बात करनी थी? चरिता के बारे में बात करनी है। शादी के बारे में तुझे बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे पता है। भगवान ने माँ को बचपन में ही छीन लिया था, लेकिन लगता है उसने अपनी गलती मान ली और फिर से भेज दिया चरिता के रूप में। बचपन से जो प्यार मुझे नहीं मिला वो अब मिल रहा है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। ये सब चरिता की वजह से। यही कहना चाहते थे ना? चलो घर चलते हैं, चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो जग्गू, हमारा असाइनमेंट कहाँ तक पहुँचा? हाँ, हो रहा है। ये सारी चीजें नहीं मानती कहा था ना? हाँ नहीं मानती हूँ, बस तुम्हें मानती हूँ। भैया कहाँ है? वहाँ देखो। भैया आओ ना। बाद में बात करता हूँ। खुश रहा दोनों। जिंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अगर राज ने परेशान किया तो उसके कान खींच लूंगी। जंप। आ जाओ आराम से। बाय स्वीटी। बाय। बाय
बाय चाची। बेटी सारे बिल क्लियर करवा देना। हाँ